नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इंसान का दुनिया में आने का सिर्फ एक मकसद अल्लाह की इबादत, बाकी जितने भी काम हैं सब उसके अवारजात हैं कि अगर आदमी कमाएगा नहीं तो पेट कहाँ से भरेगा, और जब पेट खाली रहेगा तो आदमी नियत कहाँ बांधेगा, वो भाग जाएगा बाहर। तो रिस्क कमाना जो है ये भी इबादत है, लेकिन बस ज़रूरत के वक्त। अब देखिए, साहबा के पास माल नहीं था, लेकिन माल ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे सांप देखा है आपने? सांप को जो लोग पकड़ते हैं उनको क्या कहते हैं आप? सपेरा। उसको सांप का जहर कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। सांप उसके हाथ में होता है, वो गर्दन में भी रखता है, पास में भी रखता है, लेकिन उसका जहर कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? उसको सलीका मालूम है कि इसको पकड़ना कैसे, इसको रखना कैसे। ऐसे ही माल कोई बुरी चीज नहीं है। जिस माल की हमने ज़कात निकाल दी, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च कर दिया, वो माल दुनिया नहीं है, वो माल आखिरत है। वो माल इज्जत की हिफाजत का ज़रिया है, वो माल ईमान की हिफाजत का ज़रिया है, वो माल अपनी और बच्चों और बीवियों की परवरिश, घर वालों की परवरिश का ज़रिया है, वो इबादत है। लेकिन जिस माल की हमने ज़कात नहीं निकाली, जिस माल को हमने नाजायज़ उमूर में खर्च कर दिया, वो माल, वो क्या है? कंज। जिस माल की हमने ज़कात नहीं निकाली वो क्या बनेगा? कंज। क़यामत के दिन कंज जो है वो गंजे सांप की शक्ल में हमें डसेगा। वो क्या कहेगा? अना कंजु का न मालू का। जो सांप होगा, गंजा सांप, सबसे जहरीला सांप, वो क्या कहेगा क़यामत के दिन? लीजिए भाई, मैं ही आपका माल हूँ, स्वागत करिए। बात समझ रहे कि? तो हमारे पास भी माल है, लेकिन माल हमको नुकसान पहुंचा रहा है, माल हमको नुकसान पहुंचा रहा है। शादियों में बेजा खर्च। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरहु मऊना। शादी हुई, 6 महीने के बाद तलाक। शादी हुई, मियां बीवी में झगड़े चल रहे। शादी हुई, जिंदगी तो कट गई, लेकिन कभी सुकून नहीं मिला। इसकी वजह क्या है? सुन्नत के मुताबिक हमने शादी की, शादी में हमने माल ज्यादा खर्च कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कम खर्च निकाह बरकत वाला निकाह। अब हमें से बहुत लोग सोच रहे हैं, बरकत वाले निकाह का क्या मतलब है? एक शादी करेगा 5 बीवी हो जाएगी क्या? या एक बीवी से एक बार में 20-20 औलाद पैदा होगी? बरकत वाले निकाह का मतलब ही यही है कि औलाद सालेह पैदा होगी, ज़ौजैन में आपस में मवद्दत और मोहब्बत बाकी रहेगी, लड़ाई झगड़े तकरार नहीं होंगे, जो खाना बनता है वो सबके लिए बराबर हो जाएगा, उसमें घटेगा नहीं, आपस में खुशहाली होगी। इतना भी हो जाएगा कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन बेबरकती का मतलब भी ये है कि आपस में झगड़े, तकरार, लड़ाइयाँ, रिश्तों में दरार, रिश्तों में दूरियाँ। शाम के वक्त शौहर आएगा तो बीवी का चेहरा बिगड़ा होगा, और सुबह शौहर का चेहरा बिगड़ा हुआ जाएगा। ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं जब सुन्नत के मुताबिक हम काम नहीं करते, निकाह नहीं करते। तो हमें अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक बनाना है। आज हम यहाँ आए, कल हम यहाँ नहीं होंगे। कल वो लोग घर पे थे जो आज कब्रों में हैं। कल वो लोग हमारे घरों में थे जहाँ पे आज हम हैं, कल वहाँ पे हमारे दादा दादी परदादा परदादी थे, लेकिन आज वो कहाँ है? आज वो मिट्टी में दास्तान बन के रह गए। क्या बन के रह गए? किस्से पारीना। बस कल हम भी एक दास्तान होंगे कि इमाम साहब थे, मुफ्ती साहब थे, मौलाना साहब थे, चुनी साहब थे।
एक ज़माने में कारून का भी दबदबा और जलवा था। जब वो राहों में निकलता था तो देखने वाले कहते थे इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, वाह कारून तो बड़ा नसीबे वाला है, कारून तो बड़ा नसीबे वाला है, बड़ा मालदार आदमी है। लेकिन आज कारून क्या है? एक किस्सा है जो आप सुनते हैं, न उसके सर का ताज बाकी है, न उसका तख्त ताज बाकी है, न उसकी कुर्सियाँ बाकी हैं, न उनका माल बाकी है, न उनके जेवरात बाकी हैं, न उसका इल्म कीमिया बाकी है, और न वो बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं, बस कारून का एक किस्सा बाकी है। कल हम भी एक किस्सा हो, नमरूद को आपने देखा, उसने इरम बनवाई थी, उसकी जन्नत का नाम क्या है? इरम। उसने इरम बनवाई थी लेकिन उससे फायदा नहीं उठा सका। आज हमारा एक टारगेट है कि हम इतने पैसे जमा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जमा तो कर लिया लेकिन जिंदगी की एक पल की खबर नहीं है कि वो कहाँ होगी। जिंदगी की एक पल की खबर नहीं है कि वो कहाँ होगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। आप कहीं भी रहो, आप शीश महल में रहो, आप 7 पर्दों के अंदर बंद हो जाओ, आप 7 समंदर के नीचे चले जाओ, आप शीश महल में पैक हो जाओ, लेकिन मौत को जमाना होगा, वो दरवाज़ा तोड़ के आ जाएगी, दरवाज़ा तोड़ के आ जाएगी। वो अल्लाह की एक कुदरत है, और अल्लाह की कुदरत दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पे। तो मौत को भी हम जानते हैं, जिंदगी को भी हम जानते हैं, लेकिन मौत का हमने सामान क्या पैदा किया? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, मौत भी मेरी मखलूक है और हयात भी मेरी मखलूक। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं कि तुमसे कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। जिसको मौत का खौफ होगा, जिसको कब्र की याद आएगी, जिसको मौत का इस्तेहज़ार होगा, अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार होगा, वो भी कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। गलत कदम उठाने वाले को अल्लाह का इस्तेहज़ार नहीं होता। आप बताइए कि आप रात में सोएं और आपकी नींद कहाँ खुले? कब्र में। आप सोए थे अपनी बीवी बच्चों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, दिन में आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, कल मुझे ये करना है, कल मुझे फलां जगह जाना है, कल मुझे इतने पैसे फलां जगह से उठाने हैं, लेकिन आप सोए तो कब्र में नींद जाके खुली। नींद घर में नहीं खुली, कहाँ? कब्र में जाके खुली। आप सोचो यार मैं कहाँ आ गया। आप वहाँ से हो सकता है अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश करो, अपने बच्चों के बुलाने की कोशिश करो, आपकी नींद खुले तो आप आँखों पे हाथ फेरो कि दिल्ली निकलना था सुबह 7 बजे, लेकिन सुबह नहीं हुई, शाम की शाम ही रह गई। सुबह नहीं हुई, शाम की शाम ही रह गई। एक मरतबा आप देखोगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा। एक फरिश्ता होगा जो आपसे पूछेगा यहाँ के लिए तुमने क्या तैयार किया? दिल्ली के लिए तुमने तो टिकट बना लिया, सुबह बीवी से मिलने के लिए आपने इतनी दूर का सफ़र कर लिया, और बच्चों के लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन जहाँ पे इस वक्त आप हो, आपने इस वक्त के लिए क्या तैयारी? तो मिट्टी का गढ़ा होगा, उसमें बीवी भी नहीं आएगी पूछने मियाँ नींद आ गई, मियाँ बिस्तर आरामदेह है कि नहीं, पंखा चालू कर दूँ, ऑन कर दूँ, एसी ऑन कर दूँ, सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर का कुछ चाहिए, चाय वाय चाहिए, वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वहाँ आप अल्लाह की कुदरत का अपनी आंखों से मुजाहिरा करेंगे। आज भी अल्लाह दुनिया में हमें अजाब देने पर कादिर है। कब्र का आलम हमें अल्लाह यहाँ भी दिखा सकता है, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत का भी मुजाहिरा नहीं कर रहा है, आपको दिखा नहीं रहा, आपको छूट दिए। अब जैसे चाहे रही, बाप जब गुस्सा होता है बेटे से तो क्या कहता है? अब पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। क्या मतलब? नहीं पढ़े, उसका मतलब होता है वो डांट रहा है, वो तौबीख कर रहा है, वो एक सख्त लहजे में कहना यह चाह रहा है तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, यही तो कहना चाह रहा है। लेकिन ऐसे ही कुरान और हदीस में जो आता है कि जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजारो, इसका ये मतलब नहीं कि जैसे चाहे रहो, इसका मतलब ये कि तकवा वाली ही ज़िंदगी आपको गुजारनी है। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब चाहे सो गए, जब चाहे उड़ गए, जब चाहे खा लिया, जिसका चाहे खा लिया, जिसका चाहे ले लिया, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जब आप कुदरत के शिकंजे में
उस वक्त होंगी जब अल्लाह अपनी कुदरत का मुजाहरा करेगा, तब आप अपनी ज़ुबान से जो बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे, आप जो करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे। ये हाथ है, ये पाँव है, ये कान है, ये ज़ुबान है, ये सारी चीज़ें कल क़यामत के दिन अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज वो दिन है कि जिस हाथ से तुम चोरी करते थे अल्लाह उसको भी ज़ुबान देगा। जिन आँखों से तुम कनखियों से गैर महरमों को देखा करते थे, वो आँख बोलेगी कि तुमने किसके किसके देखा था। जिस कदम से चल करके तुम ज़िना की तरफ गए थे, तुम किसी को सताने के लिए गए थे, तुम पड़ोसी को गाली देने के लिए गए थे, ये पाँव भी अल्लाह के दिन वॉइस, इसमें एक आवाज़ होगी जो कहेगा कि तुम कहाँ कहाँ गए, तुम कहाँ कहाँ गए थे। ये ज़ुबान अल्लाह मुँह पे अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह मुँहों पर मोहर लगा देगा, सील पैक कर देगा। आज ये नहीं बोलेगा। आज तुम हाथ की लज्जत के लिए दुनिया में जो करते थे, दिल की लज्जत के लिए दुनिया में जो करते थे, पाँव की लज्जत के लिए दुनिया में जो करते थे, वही आज कहेगा कि जी तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी। क्योंकि जहन्नम में तो हाथ भी जाएगा, पाँव भी जाएगा, तकलीफ तो उसको भी होगी। तो वो कहेगा अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह यही कमबख्त है जो मुझे आज जहन्नम में लेके जा रहा है। मेरे भाइयों, कब्र की तैयारी करिए, आखिरत की तैयारी करिए। बर्फ देखा है आपने? जब उसको आप फ्रीजर से निकालेंगे 10 मिनट के लिए आप बाहर रख दीजिए, वो पानी हो जाता है, मिट्टी उसे जज्ब कर, उसकी हकीकत खत्म हो जाती है, वो नसिया मनसिया हो जाता है। आप उसके सूखने के बाद आप नहीं कह सकते कि ये बर्फ है, वो खत्म, उसकी हकीकत ही खत्म। इंसान ये समझो कि उसकी जिंदगी दुनिया में बर्फ की तरह है, पिघलेगी तो नसिया मनसिया हो जाए, पिघलेगी तो अब बहुत तेज पिघल रही इंसान की जिंदगी। आप सोचिए, कल आप 2 साल के बच्चे थे और घूमते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, इस उम्र को पहुंच गए जैसे लगता था हम सोए और जाग करके यहाँ पहुंचे। एक ख्वाब था जो हमने देखा और यहाँ पहुंच गए। नहीं, अरे भाई, हर कोई अपनी जिंदगी का मुहासबा कर ले। 10, 15, 20 साल ऐसा कटा होगा जिसे लगता कब यहाँ आ गए। लेकिन कामयाब है वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारी होगी, अल्लाह के दरबार में मुस्कुराएगा। और जिसने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारी होगी, कफे अफसोस क़यामत के दिन मलेगा। इतनी हसरत उसे होगी कि इससे पहले उसको कभी उतनी हसरत नहीं हुई होगी। क्यों? इसलिए कि वहां जाने के बाद आप नो चांस, आपको कोई चांस नहीं होगा कि आप कुछ करके वहां के लिए कुछ बना लें। सऊदी ने आपको एग्जिट मार दिया, या ऑलवर्ड आप एग्जिट हो गए, आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर दे, आपको नजर बंद कर दिया गया। आप एक बार सोचोगे, यार इस इंतहा को पहुंचने से पहले काश हम बच्चों के लिए कुछ कर लिए हो। नहीं, ऐसे ही मौत जब आएगी, हम वहां सारी चीजों को देखेंगे, हम सोचेंगे काश यहाँ आने से पहले कुछ कर ले। लेकिन उस काश का कोई नतीजा नहीं होगा। वो काश अगर आज हम कर ले कि काश हम कुछ कर ले और करें, तो ये तो नतीजा हो सकता है। लेकिन आंख बंद होने के बाद, रूह जिस्म से परवाज करने के बाद, हमारा काश काम नहीं आएगा, वो काश का काश ही रह जाएगा। इसलिए अल्लाह ने जो मौत बनाई है वो हमको वजन करने के लिए। आप एक बार सोचो कि हम मरेंगे, हमारा हश्र ये होगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ के हैं? एक बार सोचिए, हमारा घर कहाँ है? अरे बोलो भाई, हमारा घर कहाँ है? आए, कहाँ घर है? आए, जन्नत। जन्नत, वाह सुभान अल्लाह, क्या जवाब। हमारे अब्बा कहाँ के थे? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के बाशिंदा थे भाई। अब्बा कहाँ थे? जन्नत के बाशिंदा थे। हम तो यहाँ ऐसे आए, फिर हमको वहीं जाना। अगर हम अब्बा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अब्बा घर में दाखिल नहीं होने देगा। नहीं, समझिए इसको। बड़ी खूबसूरत सी ये मिसाल है, बड़ी खूबसूरत सी जिंदगी है कि इस दरवाजे से अब्बा आए थे और कह रहे हैं कि बेटा पीछे से तुम भी आओ, लेकिन देखो इस रास्ते से आओगे तभी पहुंचोगे, रास्ता बदलोगे तो भटकोगे, जहन्नम भी है बगल में। ठीक है, वो मेरे लिए नहीं है। अगर तुम मेरे पीछे पीछे आओगे तो दरवाजा खुला हुआ है, और जरा सा भी मेरे बताए हुए से पीछे हटोगे तो रास्ता भटकोगे, तो कहाँ जाओगे? खाई में। बस इतनी सी जिंदगी।
हम लोग कहाँ वाले हैं? भाई जन्नत वाले हैं, बोलो। हम लोग जन्नत वाले हैं। हमारा घर कहाँ है? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर इंसान के लिए जन्नत में घर बना हुआ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान। हर इंसान का जन्नत में घर है, हर इंसान का जन्नत में घर है, और हर इंसान का जहन्नम में भी घर है, हर इंसान का जहन्नम में भी घर है। अब जी, अब क्या है, जन्नत का जो पड़ोसी है, जन्नत में आपका जो पड़ोसी है, अगर वो जहन्नम में गया तो जन्नत वाला उसका घर आपको मिल जाएगा, उसका भी घर आपका भी घर। जन्नत में जो आपका पड़ोसी है अगर वो जहन्नम में गया तो अल्लाह ताला उसका जन्नत वाला घर आपको दे देंगे, उस आपका भी और उसका भी, और जहन्नम वाला उसका भी घर उसको मिलेगा, और आप वाला जो जहन्नम में बना था उसका भी उसको मिलेगा। नहीं समझे बात? मेरे भाइयों, घर जन्नत में भी है, जहन्नम में भी है, इसलिए दो खिड़की है, इसमें से जाओगे तो जन्नत में और इसमें से जाओगे जहन्नम में। आने का जहन्नम से कोई रास्ता नहीं, जहन्नम से आने का सिवाय ईमान के कोई रास्ता नहीं। अगर ईमान है तो रास्ता है। याद रखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि किसी ने चोरी कर लिया तो कैद कर लिया, उससे कुछ जुर्माना लिया, 2-4 लाठी उठी मारा और कहा कि जाओ चलो आज के बाद ये काम मत करना। अगर ठीक ठाक अगर उसने तौबा कर लिया तो ठीक है भाई, जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे ही मुसलमान जो है वो जहन्नम में क्यों जाएगा? जेल में बंद कर दो, अब गलती नहीं करोगे, नहीं ठीक है जाओ। हदीस पाक में जब जन्नत का तज़किरा आता है, अल्लाह की रहमत, ऐसा लगता है कोई जहन्नम में जाएगा ही, ऐसा लगता है कोई जहन्नम में जाएगा ही नहीं। लेकिन जब जहन्नम का तज़किरा आता है, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं बचे। लेकिन वरहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत क्या है? गजब पे भी सर 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 चल रही। गजब से वसी क्या है? रहमत। बाप डांटता नहीं है बेटे को, गुस्सा हो जाता है, डांटा कि अब खत्म, मार डालेगा, निकाल देगा घर से, लेकिन उसके पीछे रहमत आ रही है, पीछे से गुस्से के पीछे पीछे रहमत चल के आती है। बच्चा अगर ये कह दे कि अब्बा गलती होगी माफ कर दे, फौरन रहमत जन्म लेती है, कहता है ठीक है बेटा अब ऐसा मत करना। उस गुनाह का जिंदगी में बाप तज़किरा नहीं करता कि तुम फला ये गुनाह किए थे, अगर वो सच्ची तौबा कर ले। मेरा रब भी गुनाहों का तज़किरा नहीं करेगा क़यामत के दिन, जिन बंदों ने सच्ची तौबा कर ली होगी। मेरे अजीज साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, मौत का सामान पैदा करिए। हम दुनिया में आए हैं तो के चे रोते हुए आए। हम कैसे आए? रोते हुए आए, और बाप भी हंस रहा है, माँ भी हंस रही है, वो दाई भी हंस रही है, सुभान अल्लाह बेटा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह बेटी हम तो रो रहे हैं, दुनिया मुस्कुरा रही। जिस दिन मौत आएगी उस दिन हम इंशाअल्लाह मुस्कुराते हुए जाएंगे, दुनिया रोएगी। उस दिन हम मुस्कुराते हुए जाएंगे, दुनिया रोएगी। बहुत से शहीदों के चेहरे पर मुस्कुराने जैसी शक्ल बना दी अल्लाह ने कि आदमी मौत है लेकिन मुस्कुरा रहा है। कश्मीर हम गए थे तो वहाँ पे जो पुल होता है वहाँ पे एक आदमी मुस्तकिल रहता है, मुसलमानों को शहीद करके उसी में जहलुम में फेंक देते हैं। जहलुम, दरिया जहलुम जो पाकिस्तान से आता है। वो बेचारा क्या करता है, जब देखता है कोई लाश आ रही तो वो पकड़ता है, उसे लेता है, उसको धुलता है, उसको गुस्ल देता है, कफन देता है, उसको दफन भी करता है। तो वो ऐसे अजीब अजीब वाक़यात उसने बताए कि शहीद करके जला दिया गया, पहचान में नहीं आया, लेकिन जेब में कुरान था, उसका एक हर्फ भी नहीं जला। उसने ही बताया कि एक लाश ऐसी चलती हुई आई, जैसे जब लाश आती है वहाँ से तो कपड़े बताते हैं कि कितनी दिन की लाश है। कपड़ा तो फट जाएगा, ज़्यादा दिन की होगी तो ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। कपड़े फट गए लेकिन लाश वैसी की वैसी ही बरकरार थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो ऐसी मौत क्या है? ऐसी मौत अल्लाह से मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसी मौत कब मिलेगी? हम खेत में जाकर के बोए क्या मकई और सोचे दाना निकले सोने का, ऐसा होगा? अरे मकई बोएंगे तो मकई ना निकलेगी, उसमें से कुछ और निकलेगा। आम बो के आएंगे तो लीची पैदा होगी? नहीं, जो बोएंगे वही काटना है। यहाँ से जो बोएंगे वहाँ, ये खेती आज हम यहाँ बीज डाल रहे हैं,
क़यामत के दिन वो खेती हमें काटनी है। अब आप चाहे वहाँ पे खेत को प्रति छोड़ दो कि कुछ भी न बो, या बो तो वहाँ काट लो। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह में अपने फज़ल व करम से हमें शरीक के क़ुसूरों को, गुनाहों को माफ़ फरमाइए। अल्लाह से याद को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। अल्लाह हमने पिछली ज़िंदगी को आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुजारा, अल्लाह में माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह अगली ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, अल्लाह हम बार बार तौबा करते हैं कि गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गुनाह हो जाता है। ऐ अल्लाह हमें अज़्म नसीब फरमाइए, अल्लाह इस्तिक़लाल नसीब फरमाइए, अल्लाह इस्तिक़ामत नसीब फरमाइए। अल्लाह ऐसी तौबा नसीब फरमाइए जिसके बाद गुनाह न हो। अल्लाह अगर हो जाए तो तौबा की तौफीक से नवाज दीजिए। अल्लाह हम में से किसी की मौत ऐसी ना आए कि अल्लाह आप नाराज़ हों। अल्लाहुल आलमीन जब भी रूह कब्ज़ फरमाए अल्लाह आप राज़ी हों। अल्लाहुल आलमीन नाराज़गी में हमें अपने दरबार में न बुलाइए। अल्लाहुल आलमीन अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह अपने हबीब को हमसे राज़ी फरमा दीजिए। अल्लाह कब्र का सामान तैयार करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाहुल आलमीन अल्लाह गफलत से निकाल करके ज़िक्र की ज़िंदगी में लगा दीजिए। अल्लाह हम सब के ज़ुबान को ज़ाकिर बनाइए, आज़ा और जवारे को ज़ाकिर और शाकिर बना दीजिए। इलाहुल आलमीन अल्लाह घर में, ख़ानदान में, बाल बच्चों, आल औलाद सबको अल्लाह साले बना दीजिए। अल्लाह दुनिया का धब्बा भी हमें न लगे। अल्लाह आखिरत का अल्लाह इस्तेज़ार हमें नसीब फरमाइए, मौत का इस्तेज़ार नसीब फरमाइए। अल्लाह अपनी मोहब्बत व मारफत अता फरमाइए। अल्लाह हम सब को ज़ाकिरीन और शाकिरीन में लिख दीजिए। अल्लाह अपने महबूबीन में लिख दीजिए। अल्लाह हम सब के आने को, कहने को, सुनने को, बैठने को, एक एक पल को कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।